Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिसर्च पेपर क्या होता है? इज़ अ compilation of information on a topic can be published in more than one journal। एक जर्नल से ज़्यादा में पब्लिश हो सकता है। कंटेन ओरिजिनल रिसर्च, या तो ये कंटेन करता है ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर, या तो कंटेन पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। सो इसका रिसर्च पेपर होता है कि कंटेन पीयर रिव्यू, वो कंटेन करता है ओरिजिनल रिसर्च का, ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च, ठीक है, दूसरे के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है रिसर्च, उसका इवोल्यूशन भी वो दिखाता है, ठीक है, कंटेन करता है, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गाइस। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स गुड है, इस पर एक और क्वेश्चन आ गया है। पब्लिशिंग द सेम पेपर इन टू रिसर्च जर्नल विदाउट टेलिंग द एडिटर। यहाँ पे बोल रहा है कि सेम टू सेम पेपर को पब्लिश करना, ठीक है, दो रिसर्च जर्नल का, जो दूसरे एडिटर हैं उनको बिना बताए, या तो ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डाटा सेट विदाउट डिस्कसिंग, अपने रीज़न वगैरह को बिना डिस्कस किए ही उसको ट्रिम आउट कर देना, ठीक है। कंडक्टिंग अ review of a literature that acknowledges the contribution of other people in the relevant field or a relevant prior work, including a colleagues as an author on a research paper in return for a favor even though the colleagues did not make a serious contribution to paper। अगर आपके colleagues का serious contribution नहीं है फिर भी आपने क्या किया, उसको include कर लिया, ठीक है, उसके नाम वगैरह को, तो ऐसा ये भी नहीं है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क। इसका मतलब है कि एक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना, ठीक है, और जो जो बुक लिखने में आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि आप बुक पब्लिश करोगे तो उसमें 2-3 नेम होंगे, पहला तो ऑथर का होगा, फिर दूसरा नेम होगा कि किसने किसने कंट्रीब्यूशन किया, आप उनका भी नाम देना चाहते हो तो, ठीक है, देना भी ज़रूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर इन केस उन्होंने हाइड किया तो ये रिसर्च एथिक्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट जाता है, ठीक है। तो गुड रिसर्च एथिक्स वही है जिसमें कि लिटरेचर रिव्यू किया जाता है कंडक्ट और एक्नॉलेज किया जाता है कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर पीपल, जो जिसने जिसने कंट्रीब्यूशन किया है उनका, ठीक है, जो भी फील्ड में, ठीक है, इन रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 603, विच ऑफ द फ्लोइंग सैम्पलिंग मैथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें से कौन सा मैथड है जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है? क्वाडा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो गाइज होगा इसका ऑप्शन ए, यानी क्वाडा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 604, अ वर्कशॉप क्या है? अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, एक मीटिंग में डिस्कशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, अ क्लास एट अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट्स डिस्कस द टॉपिक। एक क्लास है, ठीक है, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट एक ही टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, या तो अ ब्रीफ intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। तो वर्कशॉप यही होता है जिसमें कि एक ब्रीफ बड़ा होता है, ब्रीफ को बड़ा बोलते हैं, ब्रॉड भी बोल सकते हैं। इंटेंसिव कोर्स, ठीक है, एक ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स है स्मॉल ग्रुप के लिए जो कि इन्फेसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल, ठीक है, स्किल के डेवलपमेंट के लिए और टेक्निक के लिए। फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? अ साइंटिफिक थ्योरी,
not required to be tested, a proven hypothesis for an argument, a provisionally accepted hypothesis for further research. ठीक है, तो इसका होगा कि वर्किंग हाइपोथेसिस होता है एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, ठीक है, फर्दर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड, इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मैथड का टाइप नहीं है? सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुप, रैशनल या रेसिडुअल? तो इसका गाइस होगा रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल मैथड का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन सा है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो ये सभी को पता है क्या होगा, टी टेस्ट, रन टेस्ट, साइन टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहा है, पैरामेट्रिक की नहीं। तो टी टेस्ट क्या होता है आपका, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, तो ये तो नॉन पैरामेट्रिक में होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ रिसर्च स्टेप, रिसर्च स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो पहले कॉमन सेंस के टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, आफ्टर दैट डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, विदाउट टॉपिक हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे? ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके गाइस, 609 देखते हैं। डिकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मैथड फॉर ऑफ रिसर्च इन, जो डिकंस्ट्रक्शन है एक पॉपुलर मैथड माना जाता है रिसर्च में। लिटरेचर में, बेसिक साइंस में, सोशल साइंस में या तो अप्लाइड साइंस में, तो लिटरेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। 610 इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। With which one of the following technique communality is associated? Case studies, SWOT analysis, factor analysis, univariate analysis, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सी टेक्निक है, ठीक है, जो एसोसिएट कर रही है। केस स्टडी, SWOT एनालिसिस नहीं, फैक्टर एनालिसिस जो है वो टेक्निक है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं 611 से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, तो आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखिए। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, सारे लिंक अवेलेबल है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।